लास्ट ईयर जो 30 पेपर थे, इस साल भी सेम के सेम वो 30 पेपर दोस्तों अनाउंस किया गया। गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, इस बार 2025 में लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सबका स्वागत है इस सेशन में। और आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, गेट 2025। सर वो तो फरवरी में होने वाला है ना? हाँ बिल्कुल होने वाला है, बट वो वेबसाइट या वो जहां पर आपको डेटा मिलने वाला है, आपकी पल पल आप लोग क्या करने वाले हो, उन सब चीजों के लिए आप उस साइट के ऊपर जाने वाले हो, वो वेबसाइट दोस्तों लाइव हो चुकी है। और वो वेबसाइट है gate2025.iitr.ac.in। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि आईआईटी रुड़की इस बार जो है गेट 2025 का अनाउंस कर रही है, कंडक्ट कर रही है, राइट। तो इन्होंने अपने वेबसाइट को लाइव कर दिया है दोस्तों। क्या क्या अभी आपको वेबसाइट पर मिल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाला हूं इस सेशन के अंदर। पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो गेट, वैसे भी गूगल पे जाकर गेट 2025 डालोगे तो आपको वो डेटा दिखाई दे देगा दोस्तों। इसके अंदर सबसे फर्स्ट और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। हालांकि कोई ज्यादा चेंजेस अभी तक हमको देखने को मिला नहीं है, राइट। एक आध जगह आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज दिखा है, राइट। कोई भी डेटा नहीं दिया गया अभी, बस गेट के बारे में बेसिक चीजें बताई गई है कि गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, इस बार 2025 में लिखा हुआ है। गेट 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग सीबीटी के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि पिछली बार आईआईसी बेंगलोर ने किया था, इस बार आईआईटी रुड़की कंडक्ट कर रही है। ये सारी चीजें, एक खास बात है जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते थे सर पीवाईक्यू कहां मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इसी के ऊपर होम पे ही अगर आप जाते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कि 2025 विल हैव द टोटल 30 टेस्ट पेपर। अभी सारे टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा जो जनरली आप लोगों को लास्ट ईयर जो था सेम के ही, कोई चेंजेस नहीं देखा गया है। लास्ट ईयर जो 30 पेपर थे, इस साल भी सेम के सेम वो 30 पेपर दोस्तों अनाउंस किया गया है। सिलेबस जरूर ऑफिशियली अवेलेबल करा दिया गया है। एग्जाम सिटी कौन सा होगा, अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बेसिक नीड्स होती है बच्चों को जानने की, वो सारी चीजें इस पर दिया गया है। तो होम में ज्यादा कोई खास नहीं, बेसिक चीजें आपको दी गई है और कुछ भी नहीं दिया गया है। गेट पेपर की बात की जाए तो इसमें गेट 2025 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस, यहां पर आप लोग जिस भी ब्रांच के हो, चाहे सीएस के हो, चाहे डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, कोई भी ब्रांच से आप पढ़ रहे हो दोस्तों, अपना ऑफिशियल सिलेबस एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। हालांकि जितने भी ब्रांच के टीचर से मेरी बात हुई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे सीएस के हो, चाहे डीए के हो, उन सब के हिसाब से कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ दोस्तों। सीएस का सिलेबस अगर बात करूं तो एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूं। ये रहा सीएस का सिलेबस, मैंने ओपन किया है, ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर भी दूंगा। सीएस के सिलेबस में एग्जैक्टली सेम ही चीज मेंशन किया गया है जो अभी तक पहले था। कोई भी चेंजेस सीएस के सिलेबस में नहीं दिया गया है, यानी जो 2024 का सिलेबस था एग्जैक्टली द सेम सिलेबस दिया गया है 2025 के लिए भी। जाकर ये मैं अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो आप ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिलेबस के अलावा अगर बात करता हूं दोस्तों गेट पेपर के अंदर एक चीज और, क्वेश्चन पेपर एंड पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की भी बात की जाए तो वही क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 65 क्वेश्चन होंगे, कोई चेंजेस नहीं, कोई नहीं, सारे रूल रेगुलेशन, एमएसक्यू होगा, एमसीक्यू होगा, एनईटी होगा, हर एक चीज सेम ही है जैसा पहले था, कोई चेंजेस आपने को देखने को नहीं मिला है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग का भी स्कीम वही है जैसा एमसीक्यू के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 आपका कट जाता है, और एमएसक्यू और एनईटी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सेम चीज होती है। इसी के अंदर एक और खास बात है, क्वेश्चन पेपर में 2 पेपर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब 2 पेपर के कॉम्बिनेशन में बहुत से लोग थोड़े से आश्चर्य में जरूर है, क्यों आश्चर्य में बता देता हूं। 2 पेपर के कॉम्बिनेशन में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहां पर डीए मेंशन नहीं है, जबकि लास्ट ईयर का डेटा आप देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डीए भी मेंशन था। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर भी पूरा, एक्चुअली लास्ट ईयर के डेटा को ये कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, इन्होंने अभी कंप्लीट कॉपी पेस्ट नहीं मारा, अभी कुछ टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, ये रहा लास्ट ईयर का डेटा था, देखिएगा लास्ट ईयर 2 चीजें दी गई है, 2 फाइल दिया गया था, अप लेवल कराया गया था। पहला उन्होंने यही फाइल दिया था जिसके अंदर देखो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बाद में अपडेटेड था, ये रहा नीचे है, यस, सिविल इंजीनियरिंग के लिए एई, एजी, एआर, ईएसआई, जी, एनएम और एक्सी था, और आईएन में डी वाले नहीं दे सकते थे आज ये सेकंड पेपर, राइट। उसके बाद उन्होंने सेकंड वेरीफाई किया कि यार कुछ ब्रांच हम ऐड और कर रहे हैं, कुछ ब्रांच वाले जो है वो एज ए सेकंड पेपर अलग भी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग को भी डीए का ऑप्शन दिया, राइट, और इंस्ट्रूमेंटेशन को भी डीए का ऑप्शन दिया। तो इस बार जो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, इसके अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे
तो जो पहले वाला था वही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है। नेक्स्ट टाइम से आपको कुछ टाइम बाद हालांकि डेटा वापस से अपलोड होगा, और डेफिनेटली जो आईएन के बच्चे हैं वो भी डीए लिख सकते हैं, जो सिविल के बच्चे हैं वो डीए लिख सकते हैं, मैकेनिकल के बच्चे तो डीए ऑप्ट करते थे, स्टैटिस्टिक्स के बच्चे डीए ऑप्ट करते थे, सीएस के बच्चे डीए एज ए सेकंड पेपर ऑप्ट करते थे। तो सब कुछ सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज, ठीक है, इसी के अलावा अगर अब डाउनलोड्स में जाओगे तो एक सबसे खास बात दिखेगा डाउनलोड्स के अंदर, इसमें जिस भी बच्चों को गेट के प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, राइट, तो दोस्तों बल्क डाउनलोड दे रखा है 2007 से लेकर 2024 का, डायरेक्ट आपके पास लिंक दे रखा है बल्क डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर 2007 से लेकर 2024 का। gate2025.iitir.ac.in/download.html पे आप जाओगे और आपको दिखाई देगा, और जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे दोस्तों आपको यह ड्राइव खुल जाएगा, और इसमें हर एक ईयर का ब्रांच वाइज, कोई भी ब्रांच के आप अपने पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जिसको भी पीवाईक्यू चाहिए, अभी तक किसी से परचेज नहीं किया, सर फाइनेंशियली वीक हूं, सर मुझे तो डायरेक्ट पीवाईक्यू चाहिए, तो आप डायरेक्ट इस साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। हर एक ब्रांच का 2007 से लेकर 2024 तक का सारे पीवाईक्यू आपको अवेलेबल मिलेंगे इसी के ऊपर दोस्तों, आप जान सकते हो, राइट। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं एक चीज और, ये तो मैंने आपको यहां पर डिस्कशन किया, ठीक, कि पेपर डाउन, फिर से ध्यान रखिएगा ये बहुत यूजफुल होने वाला, और सिलेबस कोई भी ब्रांच के हो, वैसे तो मैं बोल रहा हूं कोई चेंजेस नहीं है, पर फिर भी आप लोग जाके देखिएगा, क्योंकि देखो इस साल चेंजेस, सिलेबस के चेंज होने का प्रिडिक्शन चल रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि यार पेपर चेंज हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सेम का सेम पेपर है जो पहले पेपर सिलेबस है जो सिलेबस था पहले। तो डाउनलोड में जाके आप सारी चीजें देख सकते हो, कौन कौन सा पेपर चाहिए आपको, सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो पोस्टर है, जो ब्रोशर है, वो अभी तक नहीं अपलोड किया गया है, वो धीरे धीरे अभी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर ऑफ ऑप्शन जिसके अंदर आप गेट भरते थे वो एग्जैक्टली वही है, 30 पेपर लास्ट ईयर भी थे, एग्जैक्टली 30 पेपर अभी भी है। जो सेकंड 2 पेपर कॉम्बिनेशन का जो चॉइस था वही अभी चॉइस है, राइट, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। डाउनलोड के बाद अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी में, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि यार गेट का जो पेपर है, वैलिड गेट स्कोर विल बी यूज्ड टू सीकिंग द एडमिशन ऑन पीएचडी के अंदर, एमटेक के लिए आप एडमिशन के लिए यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगा, राइट, फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना मिलेगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन टू एमटेक स्टूडेंट इज 12,400, 12,400 जो एमटेक के पेपर है, जो एमटेक वाले बच्चे हैं उनको 12,400 की स्कॉलरशिप मिलेगी। जो डायरेक्ट पीएचडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक के बाद आपको पता होगा अगर ठीक ठाक आपकी सीजीपीए 80 सीजीपीए से अबो है तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीई बीटेक एमएससी इक्विवेलेंट विद द वैलिड गेट स्कोर, तो 37,000 पर मंथ की आपकी फर्स्ट 2 ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, और उसके बाद 42,000 पर मंथ की थर्ड से लेकर फिफ्थ, आपको पता है लगभग 3.5 साल से लेकर 5 साल के बीच में वेरी करती है जो पीएचडी होती है। तो फर्स्ट 2 ईयर तो आपको 37,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो फर्स्ट 2 ईयर, ठीक है, उसके बाद आपके पास 42,000 रुपए पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 5th ईयर तक। ये डिपेंड करेगा आपके गाइड के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यार बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, पीएसयूज होते हैं जो गेट के स्कोर लेते हैं, जैसे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं, या कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूं, या ईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करूं, या बीएसएनएल की बात करूं, या फिर आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल इनकी बात कर लूं, या नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को की बात कर लूं, या फिर एनएचएआई की बात करूं, एनएलसीआईएल की बात करूं, जितने भी पीएसयू की बात कर रहा हूं, पॉस्कोस, इन सब का नाम मेंशन किया है कि ये सब गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू रिक्रूट करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल साइट के ऊपर मेंशन किया है। साथ में ये भी चीज लिखा गया है कि यार ये डिपेंड करता है पीएसयूज के ऊपर, डिपेंड करता है कि गेट का स्कोर कार्ड होगा, मतलब वैलिड कर भी ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर ये सारी चीजें मेंशन की गई इसके ऊपर। अपॉर्चुनिटी में एग्जाम सिटी में कोई चेंजेस नहीं है, आपको पता है कि जितने भी गेट के एग्जाम होते हैं वो जोन वाइज डिवाइडेड है। जैसे जोन 1 की अगर मैं बात करता हूं तो जोन 1 में आईआईसी बेंगलुरु है, और उसके अंदर आपके पास आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, ये सब जोन 1 के अंदर आते हैं। आईआईटी मुंबई जो है वो जोन 2 के अंदर आता है, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आता है। इसके बाद आपके पास जोन 3 के अंदर आईआईटी दिल्ली आता है, जिसके अंदर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरीके के डिफरेंट जोन के हिसाब से आपको सिटी अलॉट किया जाता है एग्जाम देने के लिए दोस्तों। एप्लीकेशन की बात करी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आईएससी ने मेंशन किया था कि आप लोग अगर 3rd ईयर
या थर्ड ईयर के अबो हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर राइटिंग द गेट एग्जामिनेशन। चाहे बीई हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी 4 ईयर वाले हो या बीकॉम 4 ईयर वाले हो करते हैं, थर्ड ईयर उससे अबो होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। ये चीजें उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एप्लीकेशन के साथ ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये सब तो अभी नहीं, अप्लाई ऑनलाइन अभी तक पोर्टल पे अभी आया ही नहीं। एफएक्यू कौन कौन से क्वेश्चन है अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे ये उन क्वेश्चन को अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। कांटेक्ट कर सकते हो आप आईआईटी रुड़की में, राइट। कभी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो कर सकते हो। और एक और खास बात, कभी भी अभी फॉर्म फिल करना बाकी है, अभी सिर्फ ऑफिशियल साइट हुआ है और इस साइट को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इसी साइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप जो गेट का फॉर्म फिल करोगे ये इसी साइट पर आकर फॉर्म फिल करोगे। 2 पेपर को, अच्छा एक चीज और, कितना फीस स्ट्रक्चर है ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, बट जैसा कि आप अनाउंस कर सकते हो या समझ सकते हो फीस स्ट्रक्चर सेम ही है जैसा कि पहले का होगा, जैसे 2000 के आसपास पहले का था, अभी भी आपको फीस स्ट्रक्चर वही दिखेगा। लास्ट ईयर का भी देखोगे तो मैं आपको बता देता हूं, गेट 2024 की अगर बात करोगे गेट पेपर और फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो देखो एप्लीकेशन के अंदर क्राइटेरिया एप्लीकेशन फी, तो लास्ट ईयर की एप्लीकेशन फी देखोगे तो 1800, सॉरी 2000 नहीं है 1800। अगर SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट है तो 900 रुपए पर पेपर था, और अगर ऑल अदर इंक्लूडिंग फॉरेन के हैं अगर आप तो आपके 1800 रुपए था, अगर जो डेट होती है उसी डेट के अंदर करोगे तो। 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर तक की फॉर्म की डील होती है, सितंबर के आसपास में फॉर्म का निकल जाता है, अक्टूबर में होता है, फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है, ऐसे हमेशा चलता है, पर उस समय पेनल्टी थोड़ी सी लग जाती है। तो 1800 रुपए था, इस साल भी ऐसा माना जा सकता है कि सेम ही रहेगा। 1800 जो फाइन जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए जो अमाउंट है वो एक डिसेंट अच्छा खासा अमाउंट है, और ये पर पेपर है, यानी अगर आपने 2 पेपर का फॉर्म फिल किया तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। ये भी मेंशन किया था, पहले मेंशन किया, इस बार भी होगा कि 2 पेपर अगर आपने फॉर्म फिल किया है, पेपर 1 और पेपर 2, तो एक ही फॉर्म के अंदर पेपर 2 आप चूज कर सकते हो, पर पेमेंट एक्स्ट्रा लगेगा, 1800 प्लस 1800 3600 रुपए लगेगा। जो बच्चे 2 पेपर पैसे की वजह से फॉर्म फिल नहीं करेंगे, वो मैं आपको बता दूं आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो। आपको हमेशा अगर जो भी आपने फॉर्म फिल किया है या फिर जो आप 2 पेपर कॉम्बिनेशन आप फिल करना चाह रहे हो या प्रिपेयर किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, पर फिर भी आपको 2 पेपर फिल करना ही चाहिए, क्योंकि एक पेपर में किस तरीके की कब क्या मतलब सिचुएशन हो जाए उस दिन हु नोस। मैं ऐसे भी स्टूडेंट से इस साल मिला हूं दोस्तों जिन्होंने एक पेपर में फॉर्म फिल किया था, और मेनली मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के थे, इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ, उनका बहुत ही बेकार पेपर गया, इतना अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, 3500 के आसपास रैंक आई, पर उसी बच्चे ने सेकंड पेपर एज ए ईसी सेलेक्ट किया था जिसमें उसकी 34 रैंक 35 रैंक इस तरीके की रैंक आई। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सर सीबीटी होता है या पेन पेपर? नहीं, ये इजी भाई, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, जैसे आप लोग मेंस का पेपर लिखते थे एग्जैक्टली सेम टाइप का ही पेपर होता है, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, आयोन डिजिटल के ऊपर इसका सेंटर आता है, वहां पर जाते हो आप फॉर्म फिल करते हो, मतलब एग्जाम देते हो दोस्तों। 3 घंटे का पेपर कंप्यूटर से देना पड़ता है, वर्चुअल कैलकुलेटर्स के अंदर अलाउ होता है। सर अप्रोक्स फॉर्म कब आता है प्लीज बता दीजिए। हाँ यार देखो ना, अप्रोक्स फॉर्म में ये देखो यहीं से दिखाई दे रहा होगा, 30 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक रेगुलर पीरियड, ये लास्ट ईयर का था। पहले जब निकलता है ना तो अगस्त के लास्ट मंथ, यानी आप 1 सितंबर मान लो, पूरे सितंबर महीने से लेकर 1 अक्टूबर तक का डेट दिया जाता है, फिर 10-12 दिन बढ़ा दिया जाता है कि जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है एक काम करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट दो, फाइन लगा देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि फिर आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लास्ट ईयर हुआ था। इस साल भी आपको सेम चीज आपको देखने को मिलेगा, 1 अक्टूबर तक आप मान लीजिएगा कि लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद वापस उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा।